वो एक एक कमिटमेंट पूरे करेंगे। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी कीमत हमने कहा था कि हम अपने गेहूं के लिए 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे। तो हमने गए साल 125 का बोनस दिया था, तो 2250 में खरीदे थे। अब की बार 2475 का केंद्र सरकार का भाव है, 125 रुपए और जोड़ेंगे तो 2600 रुपए क्विंटल तुलवाएंगे किसानों का गेहूं। यह हमारी सरकार का निर्णय है। एक एक करके अगले साल फिर जोड़ देंगे तो 2700 से आगे तो वैसे ही निकल जाएंगे। अरे किसानों को पैसा दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं आप पैसा लुटा रहे हो। अरे किसानों के पास, बहनों के पास अगर पैसा जाता है तो यही सच्चे हाथों में जाता है। महात्मा गांधी कहते थे सच्चे अर्थों में भारत अगर बसता है तो गांव गरीब किसान की आत्मा में बसता है। हमारा उनका संबंध आत्मा का संबंध है। ऐसे मामले में ऐसे लगातार काम चलते रहेंगे। लेकिन आज तो आपने अपने इस पूरे माहौल में ऐसा लग रहा था कि होली दिवाली सब बन गई कि आप उस वर्षा में बहनें स्वागत कर रही थी। आपको पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और संकल्प लेते हैं आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार चलते रहेंगे। तो हम बने कि नहीं बने अपने को नहीं मालूम, लेकिन अपन किसान परिवार के आदमी और किसान को मालूम है सूखे खेत में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। इस बात में कोई शक नहीं। केवल इतना ही कर दे कि पर्याप्त रूप से बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए तो खेत को जवानी मिल जाती है। ये हमारी अपनी मेहनत का परिणाम आता है। और जीवन में किसी के आगे कभी कोई आदमी, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। उनका अपना ये समय चल रहा है। एक नरेंद्र ने 125 साल पहले घोषणा की थी 21वीं शताब्दी भारत की होगी। आज से 10-11 साल पहले तक ऐसा लगता स्वामी विवेकानंद ने वो भविष्यवाणी की। मनमोहन सिंह की सरकार कुछ बोलते ही नहीं, दादा ऐसे गूंगे थे, मुंह में मुंह मोड़ा गए। मालवी में बोलो तो मुंह नहीं खोलते थे। प्रधानमंत्री क्या बने, सारे लोग उनकी तरफ देखते। अब वो क्या देखे, एक पप्पू और उसकी मम्मी पीछे से चप्पू चलाए तो गाड़ी चले कहां से। वो पप्पू ने चप्पू चला चला के पूरी कांग्रेस बिठा दी। चलो हम तो धन्यवाद ही देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था 47 में अंग्रेजों के समय लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो कांग्रेस की आजादी के साथ अब उपयोगिता खत्म हो गई, इसलिए कांग्रेस को तिलांजलि देकर के नया राजनीतिक दल बना लो। लेकिन ये कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, इनको मालूम था कि ये खतरा है, इसलिए कांग्रेस और बापू का गांधी नकली नाम दोनों छाती से चिपका के 50 साल से बेवकूफ बना रहा है। और 55 साल तक लगातार सरकार चलाई। असली गांधी तो पता नहीं कहां गए बेचारे, लेकिन ये नकली गांधियों के मारे नाक में दम है। लड़की शादी होकर ससुराल जाए तो वहां तो सबने बदल जाए कम से कम, लेकिन ये ससुराल जाने के बाद भी ससुराल जरूरी नहीं है, वोट जरूरी है, वोट। और कैसे कैसी दुनिया है। मैं आज के अवसर पर अगर बोलूंगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मुझे इस बोलने में कोई गुरेज नहीं। पूरे देश में झूठ बोल बोल के पता नहीं क्या क्या दिखा दिखा करके हर जगह फेल हो रहे हैं, पर फिर भी वही लगे अपने राम राम। पता नहीं क्या चक्कर, राम तो बोलना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति क्या मालूम कौन सी दुर्भावना पाल रखी है। पहले भगवान राम के जन्म स्थान का विरोध करते रहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बड़ी बड़ी कोर्ट में, और पब्लिक में भाषण ऐसे देते नहीं हम तो हिंदुओं के साथ है। अरे भैया साथ हो तो आज तक राम मंदिर के वहां दर्शन करने क्यों नहीं गए? गए क्या कभी? बोलो जय जय श्री राम। इनको वोट चाहिए, लेकिन अयोध्या में दर्शन करने से शर्माते हैं। भगवान राम के जन्म में प्रमाण पत्र मांगते हैं। पहले जन्म स्थान के लिए कोर्ट में अड़ंगेबाजी करते रहिए। जब भगवान धूमधाम से गर्भ में प्रवेश कर गए तो भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहिए। आप अंदाज लगा लो इस बात का। चलो भगवान राम कोई बात नहीं, राम तो बड़े उदार है, दयालु है, माफ कर देंगे। अरे प्रयागराज में क्या बिगाड़ा? प्रयागराज में दुनिया दौड़ रही है। आप बताओ कोई दिखेगा एकाध नहाने के लिए, स्नान करने के लिए? कोई गया क्या इनमें से? कोई पप्पू गया कि पप्पू की मम्मी गई कि बहन गई? खाली वोट मांगने आएंगे। लेकिन हमारे विश्व के सबसे बड़े मेले में भी जाने से शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वर्ग के वोट चाहिए, दूसरे कोई मिलता ही नहीं। अरे ऐसा करोगे तो कैसे कोई वोट देगा? वहीं जाओगे जहां से आज आपको हरा करके पार्टी ने बिठाया है पूरे देश से। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तरीके से 21 राज्यों में सरकार बनी है। 21 में जनता का आशीर्वाद ऐसे मिलता है। जब हमने अपनी बहनों की योजना चलाई, हमारे यहां तो कहा ही गया है, अरे जिस घर में बहन, बेटी और मां नहीं हो, मालवी में तो कहावत है, उस घर में तो भूत रहते हैं, आदमी तो है ही नहीं। जहां हमारी कोई भी मंदिर में माता जी विराजमान तो देवता ही नहीं आते वहां। हमारी तो संस्कृति इतनी पवित्र है, नाम भी लो तो सीता राम, राधे श्याम, अपने आप बिना उसके काम चलता ही नहीं है। ये हमारी संस्कृति है, लेकिन इनको इन सारी व्यवस्थाओं से विरोध है। इसलिए एक एक करके जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है। घमंड तो रावण का भी नहीं चला था। जोरदार अभिनंदन करो। इनकी वर्तमान में हालत अगर हुई है उसका कारण ही है इतने बड़े समाज का अपमान करके। आप चाहोगे भला हो जाएगा। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ जलाभिषेक अभियान के माध्यम से आपके बीच में आया हूं, तो रंजीत सागर कॉम्प्लेक्स सिंचाई परियोजना के माध्यम से, जिसकी यात्रा का 2 जनवरी से यात्रा शुरू हुई और जलाभिषेक के तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने सुना है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। आज उन्होंने ज़बरदस्त घोषणाएं की हैं और साथ ही आप लोगों को बता दें कि उन्होंने बताया है कि किसानों को हमने अभी 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए हैं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त। उन्होंने जो 81 लाख किसान हैं उनके खाते में 11वीं किस्त डाली है 2-2 हज़ार रुपये की।
साथ ही उन्होंने किसानों के लिए और कई बड़े ऐलान भी उन्होंने कर दिए। उन्होंने बताया है कि हमारी सरकार ने जो भी चुनाव से पहले वादा किसानों से या फिर युवाओं से, महिलाओं से किया था, उसको हमारी सरकार पूरा करेगी, तो किसी को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने बताई, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी की और कई बड़ी घोषणाएं हैं। जब आप लोग वीडियो को सुनेंगे, पूरा देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा किसानों के लिए खासकर उन्होंने की हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे उनको बताएंगे क्या कहा है। भलाई नहीं करते हैं। इसलिए जब यशस्वी प्रधानमंत्री अभी आए बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी के माध्यम से, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए दिया। 1 लाख करोड़, जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी का। हमारा पूरा बुंदेलखंड, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पूरा बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के भी झांसी से लगा करके सभी जिले ये केन बेतवा के माध्यम से अब नई दुनिया में पहुंचेंगे, नई जिंदगी पाएंगे। लेकिन जिस दिन भूमि पूजन करने आए, तब भी पप्पू के कहने पर कांग्रेस के नेता अपनी आदत से बाज नहीं आए। जयराम रमेश ने उस दिन भी विरोध किया। पता नहीं कैसी बुद्धि वाले हैं, क्या मती मारी गई है। लगता अगली बार चुनाव में जाना ही नहीं है। बुंदेलखंड के लोग तैयार है झाड़ू लेके, इनकी झाड़ू लगाने के लिए। आओ हमारे दरवाजे। ये सारे गरीब लोगों को गरीब रखना चाहते हैं। ये जो छोटी मानसिकता के, आज ये पार्वती, काली सिंह, चंबल 70,000 करोड़ की योजना, राजस्थान के साथ 20 साल तक मुकदमा लड़ते रहिए झूठ बोल करके। अरे माँ गंगा, माँ छिपरा, माँ नर्मदा, काली सिंह तो आपके यहां से निकली है, पार्वती पड़ोस से निकली है, चंबल इंदौर के पास से निकली। नर्मदा जी तो बचेगी, लेकिन काली सिंह भी आशीर्वाद देगी, पार्वती भी आशीर्वाद देगी, चंबल से भी पानी मिलेगा। एक एक खेत, आप यहां बहुत सारे ज्ञापन मुझे दिए, चिंता मत करना, कोई गांव खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा, प्रत्येक गांव तक। जब पानी पहुंचाऊंगा तो लगना चाहिए कि पानी पहुंच रहा है, आप हाथ की ताली तो बजाओ। ये खाली नहीं पहुंच रहा है, सरकार अपना खजाना दे रही है, लेकिन खजाना देके एहसान नहीं कर रहे। हमारे राज्य के किसान, महिला, गरीब, युवा, सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जो गांव में है किसानी कर सकता है वो किसानी करे, जो बागवानी कर सकता है बागवानी करे, जो युवा पढ़ लिख करके अपना खुद का काम धंधा करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता है, अपना रोजगार पाता है, उसको रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसी महीने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। एक एक व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए हमारी सरकार 24 घंटे लगी हुई है। किसी को भी कोई जरूरत है, सरकार उसके साथ खड़ी है। सरकार बाल बराबर भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका नहीं, देश को आगे बढ़ाना है, देश के साथ दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को 1 नंबर का राज्य बनाना। इस संकल्प को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आज लाडली बहनों के लिए पैसे देने आए हैं, तो यहां पर भी 1,624 करोड़ और सब मिला लो तो 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहन बेटियों को मिल गई। मैं आपको बधाई देना चाह रहा हूं। और बहनों चिंता मत करना, कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही थी, ये सरकार में पैसे दे नहीं सकेंगे, 1 महीने दे दिया, अगले महीने नहीं देंगे, अगले महीने दे दिया, फिर नहीं देंगे। ये लगातार हमारी योजना में कोई कोर कसर बाकी नहीं। केवल बहनों को नहीं, हमारी अपनी बहनों के लिए 450 रुपए में गैस की टंकी के लिए भी 76 लाख बहनों को जोरदार अभिनंदन करें। आज गैस की टंकी के पैसे भी हम दे रहे हैं। 6 अलग अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 56 लाख। तो किसान भाइयों, अभी जो आपने वीडियो देखा है उसके हिसाब से हम कहना चाह रहे हैं कि लाडली बहनों को अभी हाल ही में उनकी 21वीं किस्त के 1250 रुपये खाते में डल चुके हैं। और मोहन सरकार यादव जो हैं, यादव जी हमारे, उनका कहना है कि हम इस राशि को बढ़ाकर 3,000 तक ले जाएंगे। यह प्रक्रिया थोड़ी धीरे धीरे चालू होगी। तो कुछ कांग्रेस वासियों का कहना है कि यह 1 महीना आएगी और 1 महीना नहीं आएगी। तो इस पर बहुत ही दुखद खबर यह बताएंगे कि यह बहुत ही बुरी खबर बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है किसान भाइयों। और आपकी किसान सम्मान निधि की भी जो किस्त है वो भी डल चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और आगे समझते हैं, चलिए जानते हैं। बताया गया है और वही निर्णय किया कि जो ऐसे अच्छे काम करेंगे, उनके जिनके लिए परिवार का मन बड़ा होगा, कोई ऐसे अंगदान करता है तो हमारी सरकार के द्वारा जो अंगदान करता है, देहदान करता है, गार्ड ऑफ ऑनर देकर उसको सम्मानित करेंगे, ताकि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। एक व्यक्ति के बाद उसको, उसके माध्यम से दूसरे को जीवन मिल जाए। अब जो हमारे हिसाब से परमात्मा को प्यारे हो गए, अब वो तो जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन आंख, हार्ट, लीवर कोई काम आ जाए किसी के, तो इससे अच्छी बात क्या है। और जो छोटे अंग, आंख वगैरह दान करेंगे, ऐसे लोगों के लिए भी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उनका भी सम्मान किया जाएगा। यह निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। अंगदान को प्रोत्साहन देना, देहदान को प्रोत्साहन देना, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, ऐसे कई कामों को लेकर सरकार चल रही है। लेकिन आज तो हमारे लिए हर महीने रक्षाबंधन बन रहा है, सारे त्योहार बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा भी धूमधाम से मनाई थी, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अब गोवर्धन पूजा का मजा तो हमने सबने देखा है, लेकिन चुनाव जीतने के पहले जो जो कमिटमेंट हमने किए वो एक एक कमिटमेंट पूरे करेंगे। मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, सरकारी कीमत हमने कहा था कि हम अपने गेहूं के लिए 5 साल में 2700 रुपए क्विंटल तक खरीदेंगे। तो हमने गए साल 225 का बोनस दिया था, तो 2250 में खरीदे थे। अब की बार 2475 का केंद्र सरकार का भाव है, 700 रुपए और जोड़ेंगे तो 2600 रुपए क्विंटल तुलवाएंगे किसानों का गेहूं। यह हमारी सरकार का निर्णय है।
एक एक करके अगले साल फिर जोड़ देंगे तो 2700 से आगे तो वैसे ही निकल जाएंगे। अरे किसानों को पैसा दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं आप पैसा लुटा लो। अरे किसानों के पास, बहनों के पास अगर पैसा जाता है तो यही सच्चे हाथों में जाता है। महात्मा गांधी कहते थे सच्चे अर्थों में भारत अगर बसता है तो गांव गरीब किसान की आत्मा में बसता है। हमारा उनका संबंध आत्मा का संबंध है। ऐसे मामले में ऐसे लगातार काम चलते रहेंगे। लेकिन आज तो आपने अपने इस पूरे माहौल में ऐसा लग रहा था कि होली दिवाली सब बन गई कि आप उस वर्षा में बहनें स्वागत कर रही थी। आपको पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और संकल्प लेते हैं आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए इस प्रकार के काम लगातार चलते रहेंगे। तो हम और आप मिलकर के संकल्प करें।